के 9 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन और विरोध दोनों की आवाज ठंडी नहीं पड़ रही है। बात होगी इस पर जारी सियासत की भी। और फिर रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश, निर्भया के इंसाफ का इंतजार आखिर कब खत्म होगा, कब एक बेटी के गुनहगार फांसी चढ़ेंगे। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। सीरिया में कार बम धमाके से मचा हड़कंप। धमाके के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। यूपी के रायबरेली में एक ट्रैक्टर एजेंसी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी के बीच आर्मी चीफ बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा एलओसी पर कभी भी बिगड़ सकते हैं हालात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया पाकिस्तानी बम, बारामूला के रिहायशी इलाके में गिरा था मोर्टार। यूपी के मेरठ में मंचलों के हौसले बुलंद, सरेराह रोका स्कूली छात्राओं का रास्ता, लोगों ने जमकर की मंचलों की धुनाई। जेएनयू में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कर्मचारी संघ और एबीवीपी ने निकाला मार्च, सरकार से जल्द एनआरसी लागू करने की अपील। नागरिकता बिल और पुलिस के समर्थन में उतरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, हिंसा के विरोध में टीचर्स एसोसिएशन ने बैनर लेकर निकाला शांति मार्च। एनआरसी को लेकर भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता हुए शामिल, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप, कहा मुर्शिदाबाद में भीड़ ने उनकी गाड़ी पर की हमले की कोशिश। महिलाओं के खिलाफ रेप और यौन हिंसा से जुड़े मामलों पर चीफ जस्टिस की बेंच ने लिया संज्ञान, मुकदमे में तेजी पर केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। निर्भया केस में दोषियों के डेथ वारंट पर फैसला 7 जनवरी तक टला, न्यूज नेशन से बोला पीड़ित परिवार, दोषियों को सरेआम फांसी मिलने पर ही होगा इंसाफ। निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, अदालत ने कहा केस में दोबारा सुनवाई की कोई जरूरत नहीं, दोषियों की दलील में कोई दम नहीं। जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार, स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को किया बरी। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 80 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड के पाकुड़ की रैली से प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा रोजगार से लेकर महंगाई तक हर मोर्चे पर फेल हुई है सरकार। पंजाब के बटाला में 5 हथियारबंद संदिग्धों ने एक शख्स से लूटी कार, अमृतसर पठानकोट हाईवे की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में जंगली भालुओं से फैली दहशत, लोगों ने वन विभाग और पुलिस को दी जानकारी। यूपी के कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचला, हादसे में कुल 5 की मौत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर 28% टैक्स लगाने का फैसला, 1 मार्च 2020 से लागू होगी नई दर। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर होंगे बहाल, नेशनल कंपनी लॉ ने दिया आदेश, अध्यक्ष पद पर एन शेखरन की नियुक्ति को ठहराया गया अवैध। केदारनाथ में जारी है भारी बर्फबारी, 8 फीट तक जमी बर्फबारी के बीच भी निर्माण कार्य जारी। चीन में भूकंप के तेज झटके, सिचुआन प्रांत के निजियांग की हिली धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 नापी गई। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैलिफोर्निया और कोलोराडो में लोगों ने निकाला मार्च, महाभियोग का किया समर्थन। हांगकांग में विरोध को देखते हुए प्रशासन ने नए साल के मौके पर होने वाली आतिशबाजी के कार्यक्रम को रद्द किया, कई विदेशी पर्यटकों ने सरकार के फैसले पर जताई निराशा। विशाखापट्टनम वनडे में टीम इंडिया जीत के करीब, कुलदीप यादव की हैट्रिक, वेस्टइंडीज को जीत के लिए 388 रनों की जरूरत।
देश दुनिया की अहम खबरों के बाद सबसे पहले बात उस कानून की जिस पर संग्राम तो बहुत है, लेकिन सारा विरोध जैसे सच से अनजान है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि नया कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला है, लेकिन शहर शहर विरोध की आग थमती नहीं दिख रही। राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की भी नींद उड़ा दी है और अब हिंसा भड़काने वालों की पहचान की जा रही है और सख्त निगरानी के बीच दिल्ली में नागरिकता के इस दंगल का द एंड करने का एक्शन प्लान बन चुका है। कोच्चि से लेकर तमिलनाडु के सलेम तक, भोपाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक नागरिकता का धर्म युद्ध जारी है। जिस जामिया यूनिवर्सिटी से हुए बवाल ने दिल्ली को डरा दिया, वहां विरोध थमता नहीं दिख रहा। जामिया के छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। हमारा अभी तक का यही मकसद है कि गवर्नमेंट को ये कह सके कि सीएबी और एनआरसी को हटाएं। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द एनआरसी को हटाया जाए। और क्या आपको मेरे ये कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा रहा है, सेक्युलर है ही नहीं इंडिया। अब मतलब बीजेपी जब से आई है, पॉइंट आउट मुस्लिम ही होते हैं। विरोध की आवाज इस बात पर बुलंद है कि सरकार लोगों से उनका पैदाइशी हक छीन रही है और दूसरी ओर सरकार साफ कह रही है कि ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। तो सवाल ये है कि क्या फिर विरोध का शोर सिर्फ सियासी है? और अहम बात ये भी कि अगर विरोध है भी तो फिर इसमें हिंसा की गुंजाइश कैसे आई? पहले जामिया और फिर सीलमपुर में जो कुछ हुआ वो एक बड़ा सवाल है और उपद्रव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हरकत में हैं। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई की और रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। नागरिकता कानून को लेकर जामिया और कुछ यूनिवर्सिटीज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में इस कानून के समर्थन में भी छात्र उतर आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता कानून के समर्थन में मार्च निकाला और जामिया में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कर्मचारी संघ और एबीवीपी के छात्रों ने सीएए के पक्ष में जुलूस निकाला। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं को बरगलाकर विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव के रास्ते पर बढ़ते पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच की सियासी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से गद्दी छीनना चाहती है और ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखते हुए इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और नतीजा ये है कि दोनों ओर से आरोपों के तीर चल रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी सिटीजनशिप बिल की आड़ में बंगाल को जलाना चाहती है और अब कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के दूसरे नेता ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाथों में काले झंडे हैं, जुबान पर वापस जाओ के नारे और बीच में घिरे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार हैं। कैलाश विजयवर्गीय हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले इन तस्वीरों को खुद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जाते हुए उनकी गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। तस्वीरें सामने आई तो बवाल बढ़ गया। कैलाश विजयवर्गीय ने जान को खतरा बताया और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के नेताओं की जान का भी खतरा, वो अपनी राजनीतिक कर्तव्य भी पूरा नहीं कर सकते। दुनिया भर में ममता जी प्रजातंत्र चिल्लाती है, पर उनके प्रदेश में प्रजातंत्र है क्या? हम सड़क पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर घोषित प्रोग्राम करके आए। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप जड़ा कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से ये तरीका अपनाया गया है। तो दूसरी ओर मालदा में हिंसा के दौरान जलाए गए रेलवे स्टेशन को देखने जा रहे 2 बीजेपी सांसदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन संग्राम खत्म नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। जंग साफ है। ममता बनर्जी का खुला ऐलान है कि बंगाल में वो बीजेपी का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, तो क्यों आप लोगों को हाथ छोड़ देता है? आप सबका साथ सबको विकास तो नहीं किया, सबका साथ लोगों को सर्वनाश किया है, सत्यानाश किया है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षा कितनी कड़ी और मुस्तैद है, इसका सबूत मिला बिजनौर की सीजीएम कोर्ट में। मंगलवार को बिजनौर की सीजीएम कोर्ट गोलियों की तड़कड़ाहट से गूंज उठी। 3 हथियारबंद हमलावर सीजीएम कोर्ट में दाखिल हुए और पेशी के लिए आए 2 हत्या आरोपियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सोचिए, जब एक जज की कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं, हत्या की जा रही है, तो भला बाहर कानून का कैसा हाल होगा। भगदड़, अफरा तफरी का माहौल, अपनी राइफल संभाले पोजीशन लेता एक पुलिस वाला। तस्वीरें किसी एनकाउंटर साइट की नहीं बल्कि बिजनौर की सीजीएम कोर्ट की हैं। जिस जगह पर पुलिस वाला पोजीशन संभाले हुए है उससे चंद फीट की दूरी पर सीजीएम कोर्ट के अंदर गोलियां चली। हथियार से लैस 3 हमलावरों ने हत्या के 2 आरोपियों पर सीजीएम कोर्ट में गोलियां दाग दी, जिनमें से एक हत्या आरोपी शाहनवाज की मौत हो गई। पूरा मामला बीएसपी नेता हाजी एहसान की हत्या से जुड़ा है। 28 मई 2019 को बीएसपी नेता हाजी एहसान और उनके भांजे शादाब की हत्या कर दी गई थी। हत्या आरोपी शाहनवाज और जब्बार को इसी सिलसिले में कोर्ट में पेशी के लिए तिहाड़ जेल से बिजनौर लाया गया था, पर कोर्ट कोई फैसला लेती उससे पहले ही हाजी एहसान के बेटे ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर शाहनवाज को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मौके का फायदा उठाकर जब्बार फरार हो गया। पूरी वारदात में कई और लोग घायल हुए, जिसके बाद से बिजनौर की सीजीएम कोर्ट शांत है। बुधवार को वकीलों ने सुरक्षा के मुद्दे पर कामकाज बंद रखा और सुरक्षा की मांग की। कल सीजीएम कोर्ट के अंदर अप्रत्याशित घटना हुई थी। उस घटना को लेकर के हमारे सभी अधिवक्ताओं में, वादकारियों में, सभी न्यायिक अधिकारियों में, सभी में एक रोष व्याप्त था, एक भय व्याप्त था। चूँकि घटना बहुत बड़ी हुई है, इस तरह की घटना की कल्पना बिजनौर के लिए नहीं की जा सकती थी। सीजीएम कोर्ट में गोलीबारी और हत्या की वारदात के बाद कुल 18 लोगों को निलंबित कर दिया गया। फरार कैदी जब्बार की तलाश में पुलिस टीम बनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तलब किया। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टाटा सन्स को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। 7,70,000 करोड़ की इस कंपनी की कमान एक बार फिर साइरस मिस्त्री को दे दी गई है। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने साइरस मिस्त्री को हटाने के टाटा सन्स के फैसले को गलत ठहराया है। इस फैसले को रतन टाटा के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। साइरस मिस्त्री को फिर मिलेगी टाटा सन्स की कमान। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टाटा सन्स के फैसले को पलटा। एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति गैर कानूनी मानी गई। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटाने के फैसले को गलत माना है। रतन टाटा के रिटायर होने के बाद साइरस मिस्त्री ने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला था, लेकिन अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया। पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस फैसले को चुनौती दी थी। साइरस मिस्त्री के अलावा 2 इन्वेस्टमेंट फर्म ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जुलाई 2018 में एनसीएलटी ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी। इस साल जुलाई में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उसने अपने फैसले में मिस्त्री को बहाल करने का आदेश दिया है। फैसले में टाटा सन्स को अपील के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। आपको बता दें कि 7,70,000 करोड़ रुपए वाले देश के इस प्रमुख उद्योग समूह के इतिहास में साइरस मिस्त्री चेयरमैन बनने वाले टाटा परिवार से बाहर के दूसरे व्यक्ति थे। माना जाता है कि रतन टाटा से मतभेद की वजह से ही उन्हें चेयरमैन पद से बर्खास्त किया गया था। टाटा सन्स के तहत टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा कैपिटल, टाइटन, टाटा पावर्स, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा स्टील्स, इंडियन होटल्स और टाटा कम्युनिकेशन जैसी देश की लीडिंग कंपनियां हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अमल में आने के बाद साइरस मिस्त्री एक बार फिर 7,70,000 करोड़ रुपए के इस उद्योग समूह की कमान संभाल लेंगे। हालांकि टाटा सन्स के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प बचा हुआ है, जहां वो एनसीएलटी के इस फैसले पर स्टे लेने की कोशिश कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी नागरिकता को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर अक्षय कुमार कनाडा में क्यों बसना चाहते थे और क्या उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई किया है। अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने इन सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार।
फिल्मों में अक्षय का होना मतलब हिट की गारंटी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब अक्षय कुमार की किस्मत में सिर्फ फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगी थी और अक्षय ने बॉलीवुड को अलविदा कहे नए देश में नया काम शुरू करने का इरादा कर लिया था। अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कनाडा पासपोर्ट बनाने के पीछे के राज का जिक्र किया। मेरी लगातार फ्लॉप फिल्में हो गई, इसलिए मैंने सोचा मैं अब कनाडा चला जाता हूँ। ये भी कुछ सच था? हाँ बिल्कुल है, मैंने बोला तो आप सच क्या मतलब, मेरे तो मुंह ज़बानी बोली हुई है उसमें। बिकॉज सोच रहा था कि अभी जाके कुछ और करें एंड मेरा एक दोस्त था तो सोचा कि वहाँ जाके रहेंगे वो बिजनेस करने के लिए, तो उधर रहने के लिए तो इधर यू कैन गो ऑन वर्क पासपोर्ट और यू कैन हैव अनदर पासपोर्ट, बट वर्क वीज़ा इतनी जल्दी मिलता नहीं है एंड देन सो वी अप्लाइड फॉर इट एंड दैट्स इट। अक्षय कुमार ने न्यूज नेशन को बताया कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि आपने इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, बन गया है वो? नहीं, उसको डाला हुआ है, बट बिकॉज द परमिशन हैज टू कम फ्रॉम द कंट्री विच पासपोर्ट आई हैव, फ्रॉम देयर इट विल कम एंड देन इट विल गो इनटू इट। तो अक्षय कुमार अब कहलाएंगे भारतीय नागरिक कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि एक बार फिर से भारतीय नागरिकता के लिए उन्होंने लिख दिया है। इस बीच एनआरसी को लेकर जो बहस चल रही थी उसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने भी कई क्लेरिफिकेशन दिए हैं। किस किस को मिल सकती है भारत की नागरिकता, ये बताया है होम मिनिस्ट्री ने। भारत में जन्म लेने वाला वंशानुगत यानी जिसकी पीढ़ियां और जरूरी प्रमाण पत्र धारक, ये होम मिनिस्ट्री ने कहा है। कोई विदेशी जरूरी शर्तें पूरे करने के साथ भारत की नागरिकता ले सकता है। कंफ्यूजन ये फैलाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता स्पेशल केस में भी नहीं मिल सकती है। पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो अब सीएए के कारण नागरिकता के पात्र होंगे। 3 देशों के लोग जिनके पास जरूरी दस्तावेज ना हो लेकिन उत्पीड़ित हों। देश में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जबरदस्त सर्दी ने देश की राजधानी दिल्ली को जकड़ लिया है तो उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। पंजाब, राजस्थान, बिहार और यूपी के शहरों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। आसमान से बर्फ बरस रही है। सर्दी और कोहरे ने हर ओर अपना पहरा डाल दिया है। जिस सर्दी का इंतजार था वो मानो अब आफत का चेहरा बनती जा रही है। पेड़, पहाड़, झील, रास्ते, जंगल, हर जगह दिख रही है तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ ने अटैक कर दिया है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। लोग ठिठुर रहे हैं। सहारा है तो सिर्फ अंगीठी और अलाव का। हिमाचल प्रदेश की इन पहाड़ियों को देखिए, भीषण बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। घर और पहाड़ों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। भारी बर्फबारी से शिमला में भी कड़ाके की ठंड है। पारा माइनस के करीब पहुंच चुका है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 2 से 3 फीट तक बर्फ गिरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। हालांकि बर्फ का मजा लेने के लिए मनाली में सैलानी उमड़ पड़े हैं। मनाली में हो रही भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मौज है तो टूरिज्म सेक्टर की चांदी। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पहल करते हुए फॉग सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रयागराज, आगरा और झांसी में ट्रेन चालकों को फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे 23 छात्रों को निकाल दिया गया है। ये छात्र अपने विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब निकाले गए 23 छात्रों को वापस लेने के लिए उनके साथी आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन में राजनीति भी शुरू हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से दूर मध्य प्रदेश के भोपाल में छात्रों का आंदोलन जारी है। यह आंदोलन एनआरसी या नागरिकता एक्ट के खिलाफ नहीं, यह आंदोलन है अपने साथियों के हक के लिए। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने 2 प्रोफेसरों के खिलाफ प्रदर्शन करने की सजा मिली है। छात्रों का आरोप है कि दोनों प्रोफेसर लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विशेष जाति के बारे में गलत बातें लिख रहे थे। विरोध किया तो विश्वविद्यालय ने 23 छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है
छात्रों की कोई जात नहीं होती, छात्र केवल छात्र होता है। जिस बर्बरता से प्रशासन ने यहाँ उन छात्रों को खदेड़ा है, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया है, गंभीरतापूर्ण अगर प्रशासन ने लापरवाही करी है और छात्रों को नहीं वापस इसमें एडमिशन दिया है तो राष्ट्रीय परिषद सड़कों पर आकर उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। छात्र संगठन निष्कासित छात्रों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं राजनीति करने वालों को एक मौका मिल गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर छात्रों से आतंकवादियों सा व्यवहार करने का आरोप लगाया। मांग कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों पर जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, उनको घसीट के नीचे ले जाया गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी की उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया और बाद में 20 किलोमीटर दूर बिलखरिया थाने में ले गए। आतंकवादियों की तरह उनसे सलूक हुआ और इसलिए हमने आज मांग की है कि बच्चों के भविष्य को चौपट ना किया जाए, उनका निष्कासन समाप्त किया जाए, उनके ऊपर दर्ज एफआईआर और प्रकरण वापस लिए जाएं। बच्चों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम ये आवाज उठाई भी है और जरूरत पड़ी तो लड़ाई लड़ेंगे। तो खोज खबर में रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खोज खबर स्पेशल में बताएंगे कि आखिर क्यों मिल गई है निर्भया के गुनाहगारों को चंद दिनों की और मोहलत।